आपकी स्क्रीन में अगला क्वेश्चन दिख गया होगा। मुगल कालीन उत्तराधिकार के युद्धों का सही कालक्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो 5 युद्ध दिए हुए हैं। तो ये जितने भी युद्ध हैं ये मुगल काल में उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध लड़े गए थे उनमें से 5 हैं। और ये सभी युद्ध शाहजहां के समय में उसके जो पुत्र थे उनके बीच आपस में लड़ा गया था। जब शाहजहां बीमार पड़ा, जब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तब उसके जो पुत्र थे, 4 बेटे थे उसके, तो वो लोग आपस में लड़ पड़े। तो उनके बीच ये 5 युद्ध हुए थे। तो इन युद्धों का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। शुरू से शुरू करते हैं। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है, गंभीर रूप से बीमार पड़ा। मतलब कि ऐसा कि बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो है अपनी हवा पानी बदलने के हिसाब से दिल्ली से आगरा चला जाता है, क्योंकि जो शाहजहां था उसने 1648 में दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाई थी। तो वो जो है हवा पानी बदलने की हिसाब से कहां आ जाता है, आगरा आ जाता है। और इसी के साथ इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो इसको सबसे ज्यादा प्रिय था, दारा शिकोह, वो भी इसके साथ आता है, दारा। अब क्या था कि जो दारा शिकोह था उसको 1633 में युवराज घोषित कर दिया गया था। मतलब कि शाहजहां ने 1633 में दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ा तो इसके जो पुत्र थे, जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा सत्ता को लेकर के संघर्ष छिड़ेगा ही छिड़ेगा। भाई दारा को ही क्यों मिले, हम भी तो उनके पुत्र हैं, इस टाइप वाली बात थी। हालांकि ऐसी स्थिति से जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको पता था कि ऐसी नौबत आ सकती है। तो उन्होंने शाहजहां की बीमारी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। बाकी जो भाई थे उनको पता चल जाता है। अब बाकी भाई कहाँ थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दारा की अगर मैं बात करूं तो वो शाहजहां के साथ था। देखो, शाहजहां के 4 पुत्र थे जो मुमताज महल से हुए थे। टोटल 14 पुत्र हुए थे, टोटल 14 बच्चे हुए थे। हम लोग ये पढ़ते हैं ना, शाहजहां और मुमताज महल की जो 14वीं संतान थी गौहन आरा, उसको जन्म देते हुए मुमताज महल की डेथ हो गई थी 1631 में, यही पढ़ते हैं ना। तो जो 14 बच्चे थे उनमें से केवल 7 बच्चे थे, 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। तो 4 में से एक था दारा शिकोह। दारा शिकोह जो कि शाहजहां के साथ ही था। तो मैं यहां शाहजहां लिख देता हूं। शाहजहां दिल्ली में था तो दिल्ली में था, शाहजहां आगरा आ गया तो ये भी आगरा आ गया। उसके बाद दूसरा, देखो सबसे बड़ा था दारा शिकोह चारों भाइयों में से। दूसरे नंबर पे था शाह सूजा। शाह सूजा ये कहां पर था, बंगाल का इसको सूबेदार नियुक्त किया गया था, बंगाल का सूबेदार। इसी के समय में अंग्रेजों ने 1651 में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, शाह सूजा के समय। तो ये बंगाल का सूबेदार था। इसके बाद तीसरा पुत्र औरंगजेब, जो अगला बादशाह बनेगा। ये कहां था, दक्कन में था, दक्कन का सूबेदार था ये। मतलब कि सभी शहजादों को अलग अलग जगहों का दायित्व सौंपा गया था। शाह सूजा बंगाल का सूबेदार, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार। इसके बाद चौथे नंबर में सबसे छोटा भाई मुराद बख्श। मुराद ये कहां पर था, गुजरात का सूबेदार था ये। तो चारों भाई अलग अलग स्थान पर। जो सबसे बड़ा भाई है वो अपने पिता के साथ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर शाहजहां को कुछ हो जाता है तो बाकी सब तो भाई दूर दूर हैं, तो सत्ता किसको मिलेगा, जाहिर सी बात है दारा शिकोह को, जो कि उसके पास है, शाहजहां के पास। तो अब ये भाइयों को जैसे पता चला, दारा शिकोह जो है अपने पिता के साथ आगरा आ जाता है। छुपाने की कोशिश की जाती है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता है। खबर जो है बच्चों तक पहुंच जाती है, मतलब इन सब के पास पहुंच जाती है कि उनके जो वालिद हैं शाहजहां, वो बीमार है गंभीर रूप से, कुछ भी हो सकता है, बचने का कोई उम्मीद नहीं लग रहा है। यहां तक कि ये भी अफवाह फैल चुकी होती है कि शाहजहां की डेथ हो चुकी है और दारा शिकोह जो है खुद को बादशाह घोषित कर चुका है। तो ये भी चलता है अफवाह। अब यहां पर क्या था, दारा शिकोह जिसके संबंध में कहा जाता है कि वो अकबर के समान था, धार्मिक रूप से सहिष्णु था, पढ़ने लिखने का काफी उसको मन होता, मतलब पढ़ाई लिखाई में उसका काफी इंटरेस्ट था। पढ़ाई लिखाई मतलब ऐसा नहीं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जो भी प्राचीन ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्मों को समझना, उन सब चीजों में इसकी काफी रुचि थी। भारतीय संस्कृति, दूसरी चीजों में काफी, मतलब
ये सीधे सीधे उदार इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके खाते में ना कोई विशेष सैनिक उपलब्धि नहीं थी, मतलब ये कोई बहुत बड़ा सैन्य सेनापति सेना नायक नहीं था जैसा कि औरंगजेब था। तो कोई बहुत बड़ी सैन्य उपलब्धि दारा के हाथ में नहीं थी। बाकी जो औरंगजेब था भाई, दक्षिण में इसने पूरा जो गोलकुंडा बीजापुर उन सबको इसने छका के रख दिया था ना औरंगजेब ने। तो दारा शिकोह एक तरह से बन गया था उत्तराधिकारी। बस शाहजहां कभी अगर डेथ हो जाता तो यही उत्तराधिकारी होता। तो अब इनके पास खबर आती है, तो क्या होता है कि जो औरंगजेब है, जो कि दक्कन का सूबेदार, सबसे ज्यादा तेज सबसे ज्यादा चतुर यही था सभी भाइयों में। तो औरंगजेब जो है शाह शुजा और मुराद को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, दोनों को पत्र लिखता है और शाह शुजा के साथ तो संपर्क नहीं हो पाता है, लेकिन मुराद को अपने साथ करने में यह सफल हो जाता है। कौन? औरंगजेब। तो यहां पर जो दारा था वो अकेला था, शाह शुजा वो भी अकेला था, लेकिन औरंगजेब और मुराद बख्श ये दोनों साथ हो जाती है। दीपालपुर एक स्थान है, याद रखेंगे, दीपालपुर। पूछा गया है कि ये दोनों कहां मिले, तो दीपालपुर में ये दोनों मिलते हैं, औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों। और औरंगजेब मुराद बख्श को बोलता है कि, क्योंकि औरंगजेब बड़ा था मुराद बख्श से, बोलता है कि भाई मेरे को तो बादशाह वगैरह बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सेना नायक हूँ, लड़ाई युद्ध इन सब चीजों से अपना वास्ता है, बाकी जो शासन प्रशासन उसमें मेरे को कोई रुचि नहीं है। तू जो है बादशाह बनने लायक है, तुम ही बादशाह बनोगे, मैं बनाऊंगा तुमको। तो मुराद बख्श को चने की झाड़ में चढ़ाना शुरू कर देता है औरंगजेब। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इनकी जो बहनें थी ना, मैंने बताया टोटल 14 भाई बहन थे, जिनमें से 7 की डेथ हो चुकी थी, 7 बचे थे, 4 भाई 3 बहन। तो जो 3 बहनें थी, उन 3 बहनों ने इनका साथ दिया था। जैसे कि जहानारा जो सबसे बड़ी बहन थी, उसने दारा शिकोह का साथ दिया। यह भी पूछा गया है कि किस बहन ने किसका साथ दिया। तो जो जहानारा थी सबसे बड़ी थी, तो वो जो है दारा शिकोह का साथ देती है। उसके बाद जो अगली थी रोशन आरा वो साथ देती है मुराद का। रोशन आरा, ध्यान रखेंगे, रोशन आरा ये मुराद बख्श का साथ देती है। सॉरी, रोशन आरा ना औरंगजेब का साथ देती है, माफी चाहूंगा, ये औरंगजेब का साथ देती है रोशन आरा ये औरंगजेब के साथ थी। गौहन आरा जो 14वें नंबर की थी ना, ये साथ देती है मुराद बख्श का। गौहन आरा, जिसको गौह आरा भी बोला जाता है, गौहन आरा या गौह आरा, वो जो है मुराद बख्श का साथ देती है। बाकी जो शाह शुजा वो बेचारा अकेला अलग थलग रहता है, बंगाल वैसे भी दूर। तो जो 3 बहनें हैं, जहां आरा उसने दारा का साथ दिया, रोशन आरा उसने औरंगजेब का साथ दिया, गौहन आरा उसने मुराद बख्श का साथ दिया। तो अब जो है सब जो है अपना अपना पार्टी बना लिए, कौन किसके साथ रहेगा। ये दोनों एक साथ हो गए, दीपालपुर में मिले। कहां पर? दीपालपुर। उसके बाद ये लोग उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जो है सबसे पहला हरकत इन तीनों में से, क्योंकि दारा शिकोह भाई उसके हाथ में तो लगभग सत्ता आ ही चुकी है ना, क्योंकि जो शाहजहां है बहुत ज्यादा बीमार है, तो सत्ता एक तरह से दारा शिकोह के हाथ में आ चुकी है। तो इन तीनों को कोशिश करना है और दारा शिकोह को बचाव करना है। तो सबसे पहली जो हरकत है वो करता है शाह शुजा। इसको मैं साफ कर देता हूं। तो सबसे पहली हरकत कौन करता है? शाह शुजा। और वो जो है फरवरी 1658 में, माफी चाहूंगा। तो जो शाह शुजा है ये सबसे पहला हरकत करता है और फरवरी 1658, फरवरी ना इसके लिए बहुत ज्यादा अनलकी था शाह शुजा के लिए, बताऊंगा आगे कैसे। तो फरवरी सन 1658 में शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, उसने दारा शिकोह पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि दारा शिकोह एक तरह से बादशाह बन ही चुका था ना, तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि खुद वो शाह शुजा बादशाह बनना चाहता था। और कहां पर दोनों के बीच युद्ध हुआ? तो बनारस के निकट एक स्थान है बहादुरपुर। तो पहला युद्ध उत्तराधिकार में बहादुरपुर का युद्ध, बहादुरपुर बनारस के निकट है। किनके बीच हुआ था? शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच। और यहां पर क्या होता है, शाह शुजा बुरी तरह से हारता है और उसको जो है वापस भागना पड़ता है, बंगाल भाग जाता है। तो पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध हुआ था। ये जो 5 उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे शाहजहां के समय में, तो पहला बहादुरपुर का युद्ध जो कि फरवरी 1658 में लड़ा गया, किसके बीच? दारा शिकोह और शाह शुजा के बीच। शाह शुजा हार गया, भाग गया वापस। इसके बाद
दूसरे नंबर पर जो दूसरा युद्ध हुआ, अब देखिए मैंने बताया कि दक्कन का सूबेदार औरंगजेब और गुजरात का सूबेदार मुराद बख्श दोनों एक हो गए, दीपालपुर में मिले और उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी अपनी सेनाओं के साथ दोनों मिल करके। औरंगजेब बोल रहा है कि भाई तू ही राजा बनेगा, तू ही बादशाह बनेगा, ये बोल रहा है। तो अभी यहां पर जो दारा शिकोह है अपने सेनाओं का नेतृत्व सौंपता है जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे, और कासिम खां, ये दोनों जो हैं दारा शिकोह या फिर कहें शाही सेना का नेतृत्व करते हैं। और उधर दक्षिण से आ रहे हैं मुराद और औरंगजेब। तो इनके बीच संघर्ष होता है। अगली जो लड़ाई हुई अप्रैल 1658 में। कब? अप्रैल 1658 में। कहां पर? उज्जैन के निकट एक स्थान है धर्मत। धर्मत ये कहां पर है? उज्जैन के निकट एक स्थान है। एक तरफ औरंगजेब और उसका छोटा भाई मुराद बख्श दोनों की सेना, और दूसरी तरफ दारा शिकोह की सेना, मतलब कि शाही सेना, क्योंकि दारा शिकोह तो राजधानी में है ना, एक तरह से सत्ता उसके हाथ में है, तो शाही सेना उसके हाथ में है। और शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जसवंत सिंह और कासिम खां। ये देखिएगा आगे चल करके जसवंत, ये जो राजा जसवंत सिंह हैं और कासिम खां, ये लोग कैसे पलटी मारेंगे बताऊंगा मैं आगे। कासिम खां, इन दोनों ने यहां पर जो है शाही सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन शाही सेना का बुरी तरह से हार होती है। ध्यान रखेंगे जो धर्मत का युद्ध हुआ था उसमें औरंगजेब और मुराद बख्श ने जसवंत सिंह और कासिम खां की सेना को बुरी तरह से हरा दिया, मतलब कि दारा शिकोह की हार हुई धर्मत के युद्ध में। और दारा शिकोह ने पहले वाले युद्ध में, बहादुरपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी, लेकिन दूसरे वाले युद्ध में जो औरंगजेब है, सॉरी दारा शिकोह है, उसकी हार होती है। अब ये मैंने बताया उज्जैन के निकट है धर्मत। अब जो है अपना जो दारा शिकोह है वो वापस आता है, फिर से तैयारियां करता है, क्योंकि जो जीती हुई सेना है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। तो अब फिर से इन्हीं का आमना सामना होता है, मतलब कि एक तरफ औरंगजेब और एक तरफ दारा शिकोह की सेना। फिर से इनका आमना सामना होता है मई 1658 में। कहां पर? आगरा के निकट एक स्थान है सामूगढ़। सामूगढ़ ये आगरा के बिल्कुल निकट में है सामूगढ़। फिर से धर्मत वाले जो लोग हैं वही आमने सामने होते हैं, औरंगजेब मुराद बख्श ये दोनों और दारा शिकोह की सेना। लेकिन दुर्भाग्यवश सामूगढ़ के युद्ध में भी दारा शिकोह फिर से एक बार हार जाता है। देखो जो दारा शिकोह था ना, उसने 4 लड़ाइयां लड़ी थी। एक तो बहादुरपुर हो गया, दूसरा धर्मत हो गया, तीसरा सामूगढ़, चौथा देवराई। एक ही उसने जीता था, बहादुरपुर वाला, शाह सूजा को हराया था। बाकी तीनों में उसकी हार हुई थी, औरंगजेब ही जीता था। तो सामूगढ़ का युद्ध ये तीसरे नंबर में हुआ मई 1658, और इसमें फिर से दारा शिकोह हार गया। और दारा शिकोह जो है हार करके आगरा आता है, लेकिन अपने पिता शाहजहां से नहीं मिलता है। मतलब एक उसको शर्म आती है कि मेरे पिता ने मुझको योग्य समझा, इस सत्ता के लायक समझा, लेकिन मैं उस लायक नहीं हुआ। तो दारा शिकोह जो है आगरा पहुंचता है और वहां से फिर दिल्ली चला जाता है, वहां जाकर के सैन्य तैयारियों में वो जुड़ जाता है। अब आगरा दारा शिकोह तो चला गया कहां? दिल्ली। तो जो औरंगजेब है वो आगरे के किले पर अधिकार कर लेता है और अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करवा देता है। दीवाने आम, ध्यान रखेंगे, दीवान ए आम जो आगरे के किले में है ना, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था, वहीं पर शाहजहां को नजरबंद किया गया था। जहांनारा जिसने दारा शिकोह का साथ दिया था, जो कि औरंगजेब की बड़ी बहन थी, और औरंगजेब उसका काफी मतलब इज्जत करता था, मान करता था अपनी बड़ी बहन का। तो जो जहांनारा था वो भी औरंगजेब को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा मतलब कहा जाता है। खैर उस चीज पे हम लोग नहीं जाते। तो जो औरंगजेब है अपने पिता को नजरबंद करवा देता है, और जहांनारा जो है अपने पिता के सेविका के रूप में काम करती है, मतलब सेवा करती है अपने पिता की। तो दीवाने आम में शाहजहां को कैद किया गया था, नजरबंद किया गया था। ध्यान रखिएगा, नजरबंद और कैद करने में बड़ा अंतर होता है। कैद करना मतलब किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, और नजरबंद करना मतलब वह व्यक्ति जो है ठीक ठाक रहेगा, उसको किसी घर में नजरबंद किया जा सकता है, किसी कमरे में, बस उस पर हमेशा नजर रखी जाएगी। जैसे कि अपने सुभाष चंद्र बोस, उनको भी उनके घर में नजरबंद किया गया था ना, वो अपने ही घर में थे, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे, बस उनके घर में 24 घंटे अंग्रेज जो है निगरानी किया करते थे, लेकिन वो अंग्रेजों की नजर से भाग निकले थे। तो उसी टाइप से शाहजहां को नजरबंद किया गया दीवान ए आम में। अब जो है आगरे के किले पर किसका अधिकार हो गया?
औरंगजेब का। लेकिन देखिए औरंगजेब जो कि शुरू से क्या बोल रहा है, अपने छोटे भाई मुराद को बोल रहा है कि भाई तू राजा बनेगा, तू बादशाह बनेगा, अपना क्या है, हम तो फकीर आदमी है, इस टाइप से। तो अब जो है कहीं ना कहीं जो औरंगजेब है लगभग लगभग आगरा पर उसका अधिकार हो गया है, शाहजहां को भी कैद कर लिया है। तो अब जो है वो मुराद बख्श से पीछा छुड़ाने का तरीका खोजने लगता है। और जो सामूगढ़ का युद्ध था, धर्मत का युद्ध था, इन सब का जीत का सेहरा मुराद बख्श के ऊपर डाल देता है, जिससे मुराद बख्श जो है ज्यादा खुश हो जाए और औरंगजेब के क्रियाकलापों पर ध्यान न जाए। तो अब जो है औरंगजेब धोखे से जो मुराद बख्श है उसकी हत्या करवा देता है। बड़े गजब तरीके से उसकी हत्या करवाई थी। उसको जो है बोलता है कि भाई मैं तेरे को पार्टी दूंगा, हम लोग जो है जीत गए, मस्त मजा आ गया, तेरे को मैं पार्टी दूंगा बोलता है। तो जो मुराद बख्श है उसको बढ़िया दारू वारू पिलाता है। औरंगजेब दारू वगैरह नहीं पीता था, तो मुराद बख्श को बढ़िया दारू वारू पिलाता है, डांस वगैरह दिखाता है, और जब वो पूरी तरह से मदहोश हो जाता है मुराद बख्श, तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार से औरंगजेब मुराद बख्श से पीछा छुड़वा लेता है। यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे कि शाहजहां के जीवन के अंतिम समय में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले किस शहजादे की हत्या हुई थी, तो मुराद बख्श की, ध्यान रखेंगे। तो सामूगढ़ युद्ध हो गया, आगरे के किले पर अधिकार हो गया, मुराद बख्श का भी अंत हो गया। तो अब जो है औरंगजेब ये क्या करता है, आगरे के किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। ध्यान रखेंगे, आगरे में अपना राज्याभिषेक करवाता है 31 जुलाई 1658 में। कब? 31 जुलाई 1658 में ये जो है आगरा के किले में अपना राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, एक 31 जुलाई 1658, कहां पर? आगरा में। लिख देता हूं भाई यहां पर। तो अब जो है एक तरह से औरंगजेब बन गया बादशाह, और हमारे जो दारा शिकोह हैं वो भाई दिल्ली चले गए थे। लेकिन जो औरंगजेब है दिल्ली में भी सेना भेज देता है, तो दारा शिकोह जो है दिल्ली छोड़ के भी भाग जाता है। यहां वहां भटकते हुए वो थोड़ी बहुत अपनी सेना इकट्ठी कर लेता है। लेकिन दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों के बीच कोई संघर्ष हो इससे पहले ही फिर से एक बार जो शाह सूजा, जिसने बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह से मुंह की खाई थी, वो फिर से एक बार कोशिश करता है फरवरी 1659 में। मैंने बोला था कि जो मुराद बख्श है उसके लिए फरवरी का महीना बड़ा अनलकी है। तो फरवरी 1658 में उसने बहादुरपुर के युद्ध में हार खाई अपने बड़े भाई दारा शिकोह से। उसके बाद फरवरी 1659 में ठीक 1 साल बाद अपने छोटे भाई औरंगजेब से वो हार जाता है। किस युद्ध में? खजुआ के युद्ध में। खजुआ के युद्ध, ये खजुआ का युद्ध हुआ था फरवरी 1659 में। और जो शाह सूजा है वो फिर भाग जाता है, कहां? वापस बंगाल की तरफ। लेकिन इस बार वो जो है बंगाल नहीं जा पाता है, वो जंगल में ही भटकता हुआ कहीं मर जाता है। तो इस तरह से मुराद बख्श की हत्या हुई सामूगढ़ के युद्ध के बाद, और जो शाह सूजा है वो जंगल में भटकता हुआ मारा गया। मतलब कि औरंगजेब के 2 भाइयों का अंत हो गया। अब कौन बचा? तो दारा शिकोह। अब जो दारा शिकोह है जो कि यहां वहां भटक रहा है, वो अपनी एक सेना तैयार कर लेता है और औरंगजेब से भिड़ने के लिए आ जाता है मार्च 1659 में। स्थान देवराई। युद्ध होता है और फिर से एक बार दारा शिकोह अपने छोटे भाई औरंगजेब से हार जाता है देवराई के युद्ध में भी। मार्च 1659 में ये युद्ध हुआ था। और फिर दारा शिकोह जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है, यहाँ वहाँ भटकता रहता है और फिर औरंगजेब के हाथ लग जाता है। बाद में औरंगजेब उसकी हत्या करवा देता है। कब इसकी हत्या हुई थी? तो अगस्त 1659 में। देखो जितनी भी घटनाएं हैं ना अच्छे से याद रखना। अगस्त 1659 में दारा शिकोह की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। तो इस तरह से औरंगजेब के तमाम भाइयों का अंत हो जाता है। अच्छा, मैंने बताया कि औरंगजेब ने 31 जुलाई 1658 को अपना राज्याभिषेक करवाया आगरा में सबसे पहली बार। इसके बाद दूसरा जो उसका राज्याभिषेक हुआ वो हुआ था 13 जून, 13 जून 1859 में। 13 जून 1859 में दिल्ली में हुआ था ये राज्याभिषेक।
तो ये चीजें भी आप लोग बीच बीच में याद रखेंगे, जैसे कि तो आपका क्रम क्या हो जाएगा, आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। सबसे पहले बहादुरपुर का युद्ध आएगा जो कि फरवरी 1658 में हुआ था। दूसरे नंबर पे धर्मत का युद्ध आएगा जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। उसके बाद तीसरे में सामूगढ़ का युद्ध आएगा जो कि मई 1658 में हुआ था। उसके बाद खजुआ का युद्ध जो कि फरवरी 1659 में हुआ था। सबसे आखिर में देवराई का युद्ध जो कि मार्च 1659 में हुआ था। और इस बीच जो दूसरी घटनाएं हुई जैसे कि मुराद बख्श का अंत, मुराद बख्श के अंत से पहले आगरे के किले पर अधिकार, शाहजहां को नजरबंद किया जाना, ये घटनाएं भी आप लोग याद रखेंगे। आगरा में 31 जुलाई 1658 औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक, और औरंगजेब का जो दूसरा राज्याभिषेक है 13 जून 1659, माफी चाहूंगा, कहां मैं 1859 पहुंच गया, 16 जून 1659 को दूसरा राज्याभिषेक। और सबसे आखिरी घटना दारा सिकोह की हत्या अगस्त 1659 में। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग कूट का मिलान कर लीजिएगा। इस तरह से ना प्रश्न पूछा जाता है, स्पेशली ना ये जो युद्ध पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपको ये राज्याभिषेक भी पूछा जाएगा, हत्या भी पूछा जाएगा। मतलब यहां मैंने जो चीजें बताई है ना, बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिलेगी। तो इसको मैं क्लीन कर लेता हूं।